Good morning, students. Today we are going to study the sense organs in fish, that is the organ of sight. There are many sense organs, but today we are going to study the sense organs in fish, and we are taking the vision. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, as we know, there are many sense organs in human body. So there are sense organs in animals also. As fishes, they belong to the phylum Chordata. So they are also, and they are the beginning, that is the Pisces. So they have also specialized organs in order to survive in the aquatic environment. Fishes, the beautiful creatures that are found in water, and so they have the specialized sense organs. What is the function of these organs? ये जो organs होते हैं, जो specialized होते हैं, ये receive करते हैं physical और chemical stimuli को environment से by sensory organs. अब जो fishes हैं, इनमें number of sense organs हैं, जैसे they can smell also, they have sight, they can hear, they have taste, they have touch and temperature. So these are for these they have different type of sense organs. सेंस ऑर्गन से ये एसोसिएटेड हमेशा होते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद द नर्वस सिस्टम एंड सो दे ट्रांसमिट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम से ही कनेक्टेड रहते हैं एंड फाइनली दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन. सो ये जो सेंसेशन है, स्टिमुलाई है, नर्वस सिस्टम के थ्रू उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है एंड दे बिकम अवेयर अकॉर्डिंग टू दिस कि कैसे उनको दिखेगा, कैसे वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट का आएगा, हियर करेंगे, टेम्परेचर के बारे में. तो बाय दिस नाउ देयर आर वेराइटी. फर्स्ट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स. जैसे ह्यूमन्स बीइंग में, ऐसे फिशेस के अंदर भी होते हैं. फिश के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो आई है, इंटरनल ईयर है, कीमोसेंसरी ऑर्गन्स, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स दैट इज़ द टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनमें भी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दे आर रोजेट शेप, लेटरल लाइन सिस्टम, electroreceptor organs, ampullary organs and the tuberous organs. So they have different, जो lateral line system है और electroreceptor system है, इसकी दो कैटेगरी है, ampular organs है और tuberous organs है. अब now today we are, as there are large number of sense organ, today we are taking only the sight, that is the eye. eye को हम क्या कहते हैं? नंबर वन, they are called as photoreceptors और ये रिजेंबल करते हैं वर्टिब्रेट के आई से. आइज़ में कई फिशेस के क्या होता है कि जो लिड होती है ना वो लेस होती है, जैसे कि शार्क में भी गैलियोराइनस शार्क जो होती है ना उनमें दे पोजेस लिड लाइक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. मतलब एक लिड जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ने कवर्ड करी है उसी तरह से लिड की तरह होती है, लेस होती है. लेकिन ये फिशेस है, इनमें मोनोक्यूलर विजन है और जो फील्ड है व्यू की फ़िश की वो कंसिडरेबली एनलार्ज है, एक्सटेंड करती है फॉरवर्ड लेटरली टू ऑलमोस्ट बिहाइंड द फिश. मतलब लेटरल साइड में भी, बिहाइंड में भी. अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें फ़िश का तो व्हाट यू विल नोटिस डियर स्टूडेंट्स कि आइज़ में कॉर्निया है, आइरिस है, लेंस है, आईबॉल्स है. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर कॉर्निया का. नाउ यू कैन सी द ब्यूटीफुल डायग्राम वेयर यू कैन सी द लेयर्स. जैसे बाहर का सबसे पहले आपको येलो कलर का दिख रहा है, दैट इज़ द स्क्लेरा. ऑरेंज कलर का दिख रहा है, दैट इज़ द कोरॉइड. देन यू कैन सी द ऑप्टिक नर्व. इधर पिगमेंट लेयर्स है. रेटिना अंदर का है और ये इधर देखिए आप, इट इज़ फिल्ड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. लेंस है, लेंस कैसे सस्पेंडेड है इससे लिगामेंट से और उसका फ्लूइड है आगे का एक्वस ह्यूमर. कॉर्निया आगे है, आइरिस जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, कॉर्निया येलो कलर का है आगे फ्रंट में, उसके पीछे आइरिस से. लेंस है सस्पेंडेड है लिगामेंट से और ये अटैच रहते हैं मसल से. तो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ टीलियोस्टाई. In the examination of this semester it is asked draw a label diagram of a teleostei, then you will draw the teleostei. Anatomy, internal structure. Now coming to the cornea. Cornea innermost part है आई का और इसमें कॉर्नियल एपिथेलियम होते हैं, कॉर्नियल स्ट्रोमा होते हैं और कॉर्नियल एंडोथेलियम होता है. तो ये कॉर्निया का हो गया. जो ज़्यादातर फिशेज़ हैं उनमें कॉर्निया है ना, उसमें पिगमेंट नहीं है तो ट्रांसपेरेंट होता है.
ट्रांसपेरेंट होगा तो वाटर को होल्ड कर सकता है, इस तरह से जो फिश की आइज़ हैं वो ड्राई नहीं होती। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड, व्हाट इज़ द रीज़न दैट द फिश आइज दे डू नॉट बिकम ड्राई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है कि जो पिगमेंट होता है ना कॉर्निया का, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो हेल्प करता है रिटेंशन में वाटर के, इसलिए प्रिवेंट करता है ड्राइंग ऑफ द आई। आइरिस है ये, इट इज लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और इसमें होता है प्यूपल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रीचिंग टू द रेटिना। लेंस हैं ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, बॉल लाइक होते हैं, और इनमें नॉन कोलेजेनस प्रोटीन्स होती हैं। लेंस है कवर्ड रहते हैं लेंस कैप्सूल से और फिल्ड विद लेंस सब्सटेंस। अगर हम अकोमोडेशन देखें लेंस की, तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच फिश एडजस्ट अकोमोडेट द लेंस इन अकॉर्डिंग्स टू द विंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट उनको देखना है उसके अकॉर्डिंग है ना, वो अपनी लेंस को एडजस्ट कर लेते हैं। अब वाटर में रह रहे हैं तो नेचुरली, और दिस इज़ अचीव बाय ऑल्टरिंग द पोजीशन। मतलब कैसे करते हैं, अपनी लेंस की पोजीशन को ऑल्टर कर लेंगे, शेप को भी कर लेंगे। शेप फिश दे ऑल्टर द पोजीशन ऑफ द लेंस विद द हेल्प ऑफ, अभी अपनी पोजीशन लेंस की पोजीशन को कैसे ऑल्टर करती हैं फिश, तो इनके अंदर लेंटिस मसल्स होती हैं या कैम्पेल्यूना ऑफ हिलैरी है, इसकी वजह से कैम्पेल्यूना ऑफ हिलैरी और लेंटिस मसल्स होती हैं, जिससे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। इन द नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज अ ब्लैक एंड वाइट डायग्राम, प्रीवियसली आई शोड यू द कलर डायग्राम। इन दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर, यू कैन सी द रेटिना, यू कैन सी सबसे पहले स्क्लेरेटिक, सेकेंड लेयर कोरॉइड, थर्ड लेयर जो है ये स्क्वायर ऐसे डैश लगे, दैट इज़ द रेटिना। लिगामेंट दिख रहे हैं, फिर लेंस है, लेंस के आगे आइरिस है, और आइरिस के आगे कॉर्निया, कॉर्निया के आगे कंजंक्टिवा, और ये जो आपको ये दिख रहे हैं ऑप्टिक नर्व्स हैं, और अंदर जो इसके फाइबर्स हैं दैट इज़ द फेल्सीफॉर्म प्रोसेसेस एंड कैम्पेन्यूला हिलैरी प्रोसेसेस। तो दीज आर द प्रोसेसेस। इनर साइड में कौन सी प्रोसेस है, फेल्सीफॉर्म प्रोसेस है, और कैम्पेन्यूला हिलैरी है। आईबॉल है, इसके 3 लेयर्स होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, द स्क्लेरोटिक कैप्सूल, द मिडिल कोरॉइड एंड द इनर रेटिना। The sclerotic capsule, this is the outermost fibrous layer and it has a cartilaginous elements. कोरॉइड को हम देखेंगे तो मिडिल है, दिस इज वेस्कुला। कोरॉइड आप देख रहे हैं हॉर्स शेप्ड है, और ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट में, और इसमें नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, मतलब नेटवर्क है जिसको रेटिमिलिब्री कहते हैं। इट इज़ अ काउंटर करेंट ऑक्सीजन मल्टीप्लायर, और जो सप्लाई करता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द रेटिना। रेटिना है ये अंदर का सेंसिटिव पार्ट है ना, ये रिजेंबल करता है वर्टिब्रेट को। अब जो इसमें लेयर है लाइट का, दैट इज सेंसिटिव, दैट इज़ अ विजुअल सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। सेकेंड है बाइपोलर लेयर सेल्स हैं जो कनेक्टेड रहती हैं विजुअल सेल्स से, और जो लेयर होता है गैंग्लियन सेल का वो कनेक्ट करता है बाइपोलर सेल्स टू द ऑप्टिक नर्व। तो अब टोटल हम देखेंगे जो लेयर की है कि सेंसिटिव लेयर कौन सा है, रॉड्स एंड कोन्स का, फिर बाइपोलर लेयर्स है जो कि विजुअल सेल से अटैच है, और एक लेयर होता है गैंग्लियन सेल्स का जो कि अटैच रहता है किससे, ऑप्टिक नर्व से, तभी तो ब्लड की सप्लाई होगी। रेटिना है, इसके अंदर 2 तरह के लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, एक तो रोडोप्सिन होता है जो पर्पल कलर का होता है, और पेराइप्सिन जो रोज़ कलर का होता है। अगर हम देखें विजुअल फोटो पिगमेंट, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, रेटिना जिसमें विटामिन ए डेरिवेटिव्स एंड ऑप्सिन, और फोटो पिगमेंट से डिवाइडेड होते हैं 2 ग्रुप्स में। पर्पल कलर का है रोडोप्सिन होता है, और जो रोज़ कलर का होता है वो पायरोप्सिन होता है। तो जो फिश की आइज़ हैं उसके अंदर फोटो पिगमेंट्स के 2 ग्रुप हैं, एक तो पर्पल कलर का होता है रोडोप्सिन जो किसका होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑप्सिन प्लस एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, और दूसरा होता है रोज़ कलर पोरफायरोप्सिन जिसमें ऑप्सिन है और 3D हाइड्रोरेटिनल होता है, जो कि ये ना रिस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए। कलर विजन के लिए कौन सा होगा, रोज़ कलर पोरफायरोप्सिन जो कि ऑप्सिन और 3D हाइड्रोरेटिनल से बना होता है, उससे होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट अलग अलग तरह के फोटो पिगमेंट्स हैं कोन्स में, है ना, जो होते हैं, जो अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर, और एक जैसे कोन्स है, कोन्स के अंदर हम देखते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं कलर डिफरेंट वेवलेंथ के, जो कि परसेप्शन करते हैं, क्योंकि फिशेज़ हैं ये भी कलर को वेरीफाई कर सकती हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फोटो पिगमेंट्स हैं इन कोन्स में, जिसमें ऑप्सरीन जो फोटो पिगमेंट है वो सेम होता है, बट रेटिनल और विटामिन ए है वो डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि अनेबल करते हैं फोटो पिगमेंट को कि ऑब्जर्व करें लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि 2 फोटो पिगमेंट्स हैं, और उसमें जो विटामिन ए का डेरिवेटिव है ना, तो वो अनेबल करता है फोटो पिगमेंट को कि ऑब्जर्व करे लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ।
और मिक्सचर है इसमें कोन्स का, कोन्स रेड, ग्रीन और ब्लू को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड देयर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ फोटो पिगमेंट, दिस नोन एज रोडोप्सिन। केवल फोटो पिगमेंट एक है, दैट इज़ द रोडोप्सिन। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया किस तरह से क्या है कि जो आउटर है सेगमेंट है, इनर सेगमेंट है, ये भी कुछ नहीं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द फोटो पिगमेंट। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कोन्स? रॉड्स हैं ये फोटो पिगमेंट्स हैं, ठीक है। रोडोप्सिन होता है दैट इज़ विटामिन ए, ऑप्सिन प्लस एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। रॉड्स क्या है? फोटो पिगमेंट हैं, रोडोप्सिन कहलाते हैं, ऑप्सिन और इनमें एल्डिहाइड विटामिन ए की होती है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, रात में नक्टर्नल हैं, रात में काम में आते हैं, फोटो पिगमेंट है और ग्रेटा इनका फोटो कैप्चर है। एम्पलीफिकेशन हम देखें तो लो होती है एट द लेवल ऑफ ब्राइटनेस एंड लो रिजोल्यूशन है। ब्राइटनेस हो गई तो क्या होगा? एम्पलीफिकेशन इनकी लो हो जाती है। स्लो रिस्पॉन्स होता है टू काइनेटिक्स, टाइम है ज़्यादा सेंसिटिव होते रहते हैं स्कैटर्ड लाइट के लिए, और केवल एक टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, दस नो कलर विजन, हैंस इसलिए मोनोक्रोमेटिक हैं। कोन्स हैं मोनोक्रोमेटिक हैं रॉड्स। अब कोन्स हैं ये भी फोटो पिगमेंट है, पोरफायरोप्सिन है, ऑप्सिन प्लस 3 एल्डी हाइड्रो रेटिनल से बने होते हैं। लोअर सेंसिटिविटी होती है, ड्यूरिनल होते हैं ये इनके अंदर, लेस एम्पलीफिकेशन होता है, फोटो पिगमेंट लेस है, सैचुरेशन है केवल इंटेंस लाइट में होती है, हाई रिजोल्यूशन होती है और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू डायरेक्ट रीसेमिनेटिंग फ्रॉम टारगेट। तो अलग अलग तरह के ना सेवरल टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये फाउंड होते हैं। अब लाइट को किस तरह से साइट में बदलना है? अब क्या है कि फोटो पिगमेंट है, ये ऑब्जर्व करा इसने लाइट को, फिर रेटिनल यूनिट है फोटो पिगमेंट का, वो चेंज हो जाएगा, फिर इट कॉज करेगा कि सेपरेट हो ऑप्शन से। When a photoreceptor is stimulated, the freed opsin become chemically active and initiate a series of chemical reaction. सबसे पहले एक्टिव होगा ऑप्सिन, ये स्टिमुलेट करेगा जी प्रोटीन को, जो टर्न एक्टिवेट करेगा CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को, एंड दिस एंजाइम कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ CGMP टू 5GMP। तो CGMP कंसंट्रेशन लोअर्ड हो जाती है, सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और हाइपोपोलराइजेशन हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है कैसे हो रहे हैं कि CGMP की कंसंट्रेशन लोअर हो रही है, सोडियम चैनल बंद हो रहे हैं और हाइपोपोलराइजेशन हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हाइपोपोलराइजेशन स्टॉप्स द नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज टर्न stimulates a graded potential in the bipolar cells, thus change in membrane potential cell signals to the brain which convert light into sight। तो इस तरह से लाइट है ना साइट में बदल जाती है। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। आप देख रहे हैं हम फोटो ट्रांसडक्शन रॉड सेल्स में कन्वर्जन है लाइट को साइट में कैसे बदलना। तो लाइट को साइट में बदलने के लिए क्या होगा? लाइट सेंसिटिविटी होती है रेटिना की। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन है रेटिना की, उसमें क्या है? मेलानिन है और जो बॉर्डर है उसमें कोरॉइड कोट होता है। तो मेलानिन तो फोटो सेंसिटिव है, तो एंड ब्राइट लाइट में क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा और शेड कर देगा सेंसिटिव रॉड्स को, और वीक लाइट में क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा कोरॉइड के वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं ये खुल जाती हैं पूरी और अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल हो जाता है। एट द सेम टाइम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का जो प्रेजेंट होती है बेस पर रॉड्स और कोन्स के, मूव करती है इस तरह से कि जो रॉड्स हैं वो मूव अवे हो जाते हैं लेंस से ब्राइट लाइट में, वेर इन द डार्क ब्रिंग्स नियर टू द लेंस, और जो डार्क होता है वो पास आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन से मूव करते हैं अपोजिट टू रॉड, हमेशा मूव अपोजिट करें। और मैकेनिज्म ये डेवलप होता है फिशेज़ में देन अदर वर्टिब्रेट। फिश में मैकेनिज्म बहुत अच्छा डेवलप है, यू कैन सी वेरी वेल इन द डायग्राम ऑल्सो कि इनका कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट कर रहे हैं। अगर हम देखें डार्क और लाइट अडेप्टेशन फिश आई की, तो ब्राइट लाइट हुई, ब्राइट लाइट में क्या हो गया कि लाइट रोडोप्सिन हो गए जिसमें रॉड्स हैं वो रीजनरेट नहीं कर पाते एज फास्ट एज इट इज़ ब्रोकन डाउन, सो मोस्ट ऑफ द रोडोप्सिन दे रिमेन इनएक्टिव। सारा एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? लेस लाइट होगी, लेस लाइट हुई तो क्या होगा? सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं कोन्स के अंदर वो एक्टिव हो जाएंगे इन नॉर्मल लाइट और ब्राइट लाइट। तो व्हेन द फिश मूव फ्रॉम ब्राइट कंडीशन टू द डार्क कंडीशन, तो फोटो जो पिगमेंट्स है कोन्स के अंदर वो टू इनसेंसिटिव हो जाते हैं ताकि डिटेक्ट कर सकें लाइट को, और विजन रिटर्न बैक्स हो जाती है। रोडोप्सिन रीजनरेट हो जाते हैं एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज डार्क अडेप्टेशन। तो व्हेन फिश मूव फ्रॉम डार्क टू ब्राइट कंडीशन, very light sensitive rods are suddenly activated with stimulation
reducing the sensation of glare. Light adaptation occurs at the rhodopsin in road is completely bleached and the less sensitive zones actively become. तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ना कॉन्ट्राडिक्टरी है, लाइट में अलग होगा, डार्क में अलग होगा, तो अलग अलग तरह से फंक्शनिंग होगी. तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन सेमेस्टर एंड इट वाज आस्क्ड इन असिस्टेंट फिश डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम and the development fish officer exam. This is very important considering the physiology of the fishes and how in aquarium they could be maintained. Hope you have understood. But before ending, as usually I am always asking a question. So how do you differentiate between rods and cones of the fishes in fishes and human being? What's the difference, main difference? And give the example also. And dear students, you are going to write in the comment box. And in our next class, I am going to teach you about the other important sensory organ of the fishes. Till then, goodbye, stay safe. Thank you.